हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के पीईटी के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ना पीईटी की तैयारी करते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और जिसके कारण स्टूडेंट की ये हालत हो रही है जो आप फोटो में देख रहे हैं। दोनों पैरों में बुरी तरह से पेन है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल गिव अप कर दिया है कि अब हम आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ग्रुप डी निकले या ना निकले। किसी के यहाँ पर शिन पेन है, किसी के घुटनों में पेन है, एंकल पेन है, कमर में किसी के दर्द हो गया भागने से, सांस फूल रही है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये ऐसे फोटोज़ दिखाते हैं। देखो किस तरह से स्टूडेंट की हालत ख़राब है। देखो, एक तो सर्दी का माहौल है, सर्दी में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले से आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे शिन पेन है, चेस्ट पेन है, जॉइंट पेन है, सांस आपकी फूल रही है, 1 किलोमीटर आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, तो सारी जो मुश्किलें हैं उनका हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिर्फ एक हफ्ते तक जो बातें मैं आपको बताऊंगा उनको फॉलो करके देख लेना, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखो, ये वीडियो ना उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनकी पीटी में चाहे एक हफ्ता रह रहा है, चाहे 10 दिन रह रहे हैं, चाहे 20 दिन रह रहे हैं, चाहे 1 महीना रह रहा है। सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बताऊंगा, और ये रियल पॉइंट है। मतलब मैं खुद प्रैक्टिस पहले भी मैंने की है, अभी भी मैं कर रहा हूँ। उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है इन सारी दिक्कतों से निजात पा सकते हैं। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, स्क्रीन पर ना आपके सामने टोटल मैंने 11 पॉइंट लिखे हैं। इनको ध्यान से समझ लेना। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनको समझो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको ना ग्रुप डी का पीईटी निकालना है। आपको ना तो कोई मैराथन दौड़नी है, ना ही कोई मेडल लेके आना है, और ना ही कोई आर्मी का फिजिकल है। 1 किलोमीटर की रनिंग है। ये सारा खेल 1 किलोमीटर की रनिंग का ही है। बहुत सारे चैनल्स पर आप लोग देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ साइंटिफिक वे में आपको बताई जा रही हैं। ज़्यादा आपको जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल से कुछ पॉइंट समझ लो। 1 किलोमीटर आपको निकालना है। अगर आपके पीईटी में एक हफ्ता बचा है तब भी इसको फॉलो करना, 10 दिन बचे हैं तब भी, 20 दिन बचे हैं तब भी, सभी लोग इसको फॉलो करना, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट समझो, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है, फ्रेश होकर जाना है रनिंग के लिए। सुबह को करो सिर्फ 2 किलोमीटर की रनिंग, इससे फालतू आपको नहीं करना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो, अगर ज़्यादा टाइम होता तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अभी कम टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है, कम स्पीड पे। तेज आपको बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे आपको वॉकिंग वे में भी कर सकते हो, थोड़ा सा जितना आपकी कैपेसिटी है। देखो, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने आपको पुश मत करो। जितना स्लो में आप रनिंग कर सकते हो ना 2 किलोमीटर की, उतना रनिंग करो, लेकिन 2 किलोमीटर एटलीस्ट कंप्लीट करो। और दौड़ते टाइम एक बात का ध्यान रखो, जब सुबह आप रनिंग करोगे, अपना जो सांस है ना उसको नाक से लो, नाक से छोड़ो, मुंह बंद करके रनिंग करने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर नाक से सांस लेने की आपको प्रैक्टिस होगी ना तो 1 किलोमीटर आप दौड़ जाओगे, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझो, मॉर्निंग में आपने 2 किलोमीटर स्लो स्पीड पे कर लिया और अपना जो है मुंह बंद करके आपने रनिंग की। शाम को आपको 1 किलोमीटर की पूरी रनिंग करनी है, टाइम लगा के, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आपको ना ग्रुप डी निकालना है, आपको कोई मैराथन में तो जाना नहीं है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि कितने टाइम में आप निकाल पा रहे हो। शाम को आपको टाइम लगा के चेक करना है कि कितनी देर में आप निकाल पा रहे हो। सकता है कि आप 7 मिनट लगा रहे हो, 5 मिनट लगा रहे हो, कोई 6 मिनट लगाएगा। ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। अब जब शाम को आप रनिंग करोगे ना टाइम लगा के, उसमें क्या करना है, अगर किसी ग्राउंड में कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर अगर सड़क पे भी कर रहे हो, तो दोनों टाइम में आपको क्या करना है, आधा जो आपका डिस्टेंस है उसको आपको थोड़ा मॉडरेट स्पीड में कवर करना है, और जो बाकी का आधा जो डिस्टेंस है उसको जो है थोड़ा फास्ट स्पीड पे कवर करना है। और देखो, शाम को जब रनिंग करोगे सिर्फ 1 किलोमीटर की एक ही बार करनी है। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर करके फिर रेस्ट लेके फिर 1 किलोमीटर कर रहे हो। यही प्रॉब्लम हो रही है कि छात्रों के पैरों में दर्द हो रहा है और ये पट्टियां बंधी हुई हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं। आप अपने आप को ना अपनी बॉडी के कैपेसिटी से ज़्यादा पुश कर रहे हो, तभी ये दिक्कतें आपको आ रही हैं, ठीक है। तो शाम को 1 किलोमीटर आपको करना है मॉडरेट स्पीड, और आधा डिस्टेंस जो है अपना तेज स्पीड पे। साथ ही देखो, रनिंग करने से पहले, सुबह को भी और शाम को भी, रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और वार्म अप जरूर करो, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इन बातों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए उनको इंजरी होती है, ठीक है ना। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दी है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे समझो, शाम को जो रनिंग करोगे आप 1 किलोमीटर की टाइम लगा के, उसमें जो आप स्टार्टिंग का जो मॉडरेट स्पीड पे जो डिस्टेंस कवर करोगे, उसमें आपको जो है अपने मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। और जो बाकी की आधी डिस्टेंस जो आप तेज स्पीड से कवर करोगे ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से सांस बाहर छोड़नी है, ठीक है ना। सांस को अंदर मुंह से बिल्कुल मत लेना, गला सूख जाएगा, प्यास लगेगी, रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि नाक से सांस अंदर लो और मुंह से बाहर छोड़ो आधी डिस्टेंस में, यानी कि 500 मीटर जो लास्ट में लगाओगे ना उसमें। देखो, ये मैं आपको ना ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ, ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, मतलब किसी के कहने पर या किसी के देखने पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसलिए मुझे पता है कि इसका रिजल्ट 100% आएगा। आप 2-3 दिन इसको अप्लाई करके देख लो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट समझो, रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, ये बिल्कुल मस्ट है।
इंजरी का जो मेन कारण होता है ना वो ये होता है कि स्टूडेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं, बॉडी को गर्म नहीं करते हैं और सीधा रनिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट समझो, देखो रनिंग करने के बाद सुबह को भी जब आओगे शाम को भी जाओगे, गर्म पानी से सिकाई करो। कोई फालतू की जो है एक्स्ट्रा दवाई वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। गर्म पानी में फिटकरी डाल के उससे पैरों की सिकाई करो। उसके बाद पैरों को अच्छे से सुखा के आप चाहो तो सरसों का तेल ले सकते हो, हल्का सा उसको गर्म कर लो और मालिश करो दोनों पैरों की। जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो रहा है वहाँ पे मालिश करो सरसों के तेल की। कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। डेली मालिश करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको पेन हो रहा है तो गर्म पट्टी बांध लो, लेकिन उसको ज़्यादा टाइट मत बांधना। हल्की सी गर्म पट्टी बांध के और 1-2 घंटे में उसको खोल दो। ये नहीं कि पूरा दिन बांध के घूम रहे हो, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, दिक्कत आएगी। दूसरा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि नी बैंड वगैरह लगा के जो है नी कैप लगा के रनिंग कर रहे हैं। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ नहीं, आपको मसल्स को फ्री रखना है। अगर आप गर्म पट्टी बांध के या कुछ बैंड वगैरह पैरों पे बांध के उसको लगा के रनिंग कर रहे हो ना, तो क्या होगा, मसल में क्रैम्प्स हो जाएंगे। क्रैम्प्स इन द सेंस आपकी मसल जो है आप पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं होगी और आपकी जो है नसों में पेन भी होगा। मतलब कि ऐसा कुछ मत करो, फ्री बिल्कुल मसल को फ्री रख के रनिंग करो। अब देखो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को मालिश वगैरह पट्टी बांधने के बाद भी पेन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि वॉलेनी का स्प्रे ले लो, ठीक है ना, स्प्रे ला के रख लो। अगर ज़्यादा ही आपको पेन हो रहा है रनिंग करते टाइम और बाद में भी, देखो रनिंग करने से पहले आप उस स्प्रे को लगा सकते हो पैरों पे। उससे क्या होगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दर्द का एहसास ज़्यादा नहीं होगा। साथ में आप क्या कर सकते हो, न्यूरोमिन फॉर्ट की जो है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आती है, कोई हार्मफुल नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को ले लो, ठीक है। उसके आपका क्या होगा, दर्द नहीं होगा। और बाकी वॉलेनी का स्प्रे डाल के आप लोग रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखो ज़्यादा भारी जूतों का प्रयोग बिल्कुल मत करो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि शूज़ का सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक शूज़ आपको दिखा भी देता हूँ, देखो सेगा के ये वाले शूज़ आप ले सकते हो। नीचे इनका सोल देख रहे हो आप, ये सोल ऐसा है कि आपको तो गिरने नहीं देगा, मिट्टी पे भी अगर आप रनिंग कर रहे हो ना ये आपको स्लिप नहीं होने देगा, ठीक है। ये वाले सेगा के आप ले सकते हो, ये आई थिंक 300-350 रुपये तक मिल जाते हैं। वाले शूज़ ले लो, सेगा के बेस्ट है रनिंग के लिए। और यही वाले मैंने 2018 में भी रनिंग में यूज़ किए थे और इस बार भी मैंने यही वाले मंगवाए हैं शूज़, तो आप भी इन वाले शूज़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा भारी जूतों का प्रयोग मत करो, लाइट वेट शूज़ होने चाहिए। नीचे थोड़ा सा जो है जिस तरह से यहाँ पे देखा आपने, ये नीचे से क्या है खुरदरे हैं, तो ये आपको स्लिप नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे ना आपको सर्कल में रनिंग करनी है। तो जब आप कर्व में दौड़ते हो तो कर्व में दौड़ते टाइम ना पैर फिसलने का डर रहता है, तो ये आपको फिसलने नहीं देंगे। इस तरह के शूज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हो सके तो कच्चे ग्राउंड में ही रनिंग करो, सड़क पे प्रैक्टिस मत करो। अधिकतर स्टूडेंट के पैरों में पेन होने का कारण ये है कि वो सड़क पे या किसी पक्के सतह पर जो है वो रनिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पेन हो रहा है। कोई भी मिट्टी का ग्राउंड देख लो, उसको मेजर कर लो, वहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही जो है आप लोगों ना शूज़ पहन के रनिंग की प्रैक्टिस करो। इस बार ऐसा लिखा हुआ है कि शूज़ मैंडेटरी, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं होंगे, वहाँ पे जाके बहुत सारे स्टूडेंट बिना शूज़ के भी रनिंग करेंगे, लेकिन शूज़ में रनिंग करना मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर है। क्योंकि और एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट पॉइंट भी है, कि अपने आप को ना ज़रूरत से ज़्यादा पुश मत करो, जितना आप लोग कर सकते हो। जैसे ये मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा अपने आप को पुश मत करो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 4-4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, पैरों में दर्द है फिर भी दौड़े जा रहे हैं। अगर आपके पैरों में बहुत दर्द है, आपको लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं सकता, तो भाई मत दौड़ो। क्योंकि देखो उससे क्या होगा, अभी आप दौड़ लोगे 2-3 दिन, लेकिन अगर आपके पैर में मोच आ गई, कोई फ्रैक्चर हो गया या ज़्यादा पेन हो गया, फिर क्या होगा कि आप पीटी में जाने लायक भी नहीं बचोगे। अभी तो क्या है कि मान लो कि आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और आप रनिंग नहीं कर रहे हो, अपने आपको एक्स्ट्रा पुश मत करो। आप रनिंग नहीं कर रहे हो, कम से कम आप पीटी में जा पाओगे, वहाँ पे आप कोशिश तो कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अभी से अपने आप को इंजर्ड कर लिया, फिर आप वहाँ जाने लायक भी नहीं बचोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए अपने एफर्ट से ज़्यादा अपने आपको पुश मत करो। जितने पॉइंट मैंने बताए, जैसे 2 किलोमीटर की रनिंग मैंने आपको बताई, अगर नहीं हो रही है तो मत करो, रुक जाओ, ठीक है ना। दूसरे दिन थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ, तीसरे दिन थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाओ। इस तरह से अपनी बॉडी को आदत डालो उस चीज़ की। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पहले तो कभी रनिंग की नहीं, बस जाके सीधा रनिंग कर लेंगे, क्योंकि ऐसा लगता था कि 1 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट हैं जो पहले से कभी खेल कूद में रहे हैं, रनिंग में रहे हैं। कुछ लोग वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, उनको उनकी बॉडी को आदत है उस पेन की, और आपको आदत नहीं है। तो अपने आप को ना एक्स्ट्रा पुश मत करो, ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों में मत जाओ कि पहले टो नीचे रखना है, पहले एडी पीछे रखनी है। ये सारी बातें फालतू की हैं। सिर्फ अपनी बॉडी को देखो। अगर आपकी बॉडी, आपको चेस्ट में मान लो भागते हुए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो रुक जाओ। आपको पता है कि उससे ज़्यादा आप नहीं भाग पाओगे, दूसरे दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भागो। तो इस तरह से आपकी बॉडी को जो है आदत पड़ेगी। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये 10-11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक बार इनको यूज़ करके देखो और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आके कि आपको फ़र्क लगा या फिर नहीं लगा। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।